खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में पूजा जाता है। महाभारत की युद्ध भूमि में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को दान देने वाले श्री बर्बरीक जी, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्याम बाबा के दर्शन के लिए डेली लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहते हैं कि जब आप हर जगह से हार जाएं तो एक बार इस दिव्य दरबार में जरूर आए। यहाँ दर्शन करने से आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे श्याम बाबा के भक्त बढ़ रहे हैं। जो कोई भी खाटू श्याम जी को दिल से अपना मान लेते हैं, खाटू नरेश उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए कैसे आ सकते हैं, मंदिर में दर्शन करने के बाद कौन से दर्शनीय स्थल जा सकते हैं, खाटू श्याम जी में रहने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, कितना आपका खर्चा हो सकता है, इस खाटू श्याम जी की यात्रा में हम आपको संपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिख दें। खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेन से जयपुर जंक्शन पहुंचना पड़ता है। वैसे तो नियरेस्ट स्टेशन रिंगस जंक्शन पड़ता है। रिंगस के लिए आपके शहर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना हो तो जयपुर जंक्शन के लिए आपको हर सिटी से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। जयपुर रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर आते हैं तो आपको वहाँ से खाटू श्याम जी जाने के लिए बसों की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। और अगर आप रिंगस जंक्शन पे आते हैं तो वहाँ से आपको 16 किलोमीटर की दूरी पे खाटू श्याम जी पड़ता है। तो वहाँ छोटी गाड़ियाँ आपको रिंगस से खाटू श्याम जी तक ले जाती हैं, जिसमें 50 रुपया लगभग पर पर्सन किराया आता है। और अगर आप जयपुर से बस से आना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर सिंधी कैंप बस स्टैंड पड़ता है। वहाँ से बसों की कनेक्टिविटी खाटू श्याम जी के लिए आपको आसानी से मिल जाती है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खाटू श्याम जी के लिए बसें मिल जाती हैं। आपको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। यहाँ से खाटू श्याम जी के लिए जो भी बसेस चलती हैं वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे से शुरू हो जाती हैं और उस बस से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप खाटू श्याम पहुँचते हैं। गवर्नमेंट बस का किराया लगभग 100 रुपया है और प्राइवेट बसेस में नॉन एसी का 100 रुपया और एसी बस का लगभग 120 रुपया किराया है। आपको ये बसें सीधा खाटू बस स्टैंड उतारती हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। जैसे ही आप खाटू बस स्टैंड से बाहर आते हैं तो आपको ये द्वार दिखाई देगा। इस द्वार को तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन महीने की 11 के दिन भरने वाले मेले में लोग इस तोरण द्वार के ऊपर नाचते गाते झूमते रिंगस से 16 किलोमीटर की दूरी निशान के साथ पैदल यात्रा के साथ तय करते हैं और खूब श्याम बाबा के नारे जयकारे लगाते हुए मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो रास्ते में बहुत सी दुकानें हैं। वहाँ से भगवान के लिए आप चूरमा, पेड़ा, मिठाइयाँ, इत्र और गुलाब भी लेते हैं। गुलाब भगवान को पसंद है। भगवान के दर्शन करने से पहले लोग यहीं पर बने एक श्याम कुंड के अंदर जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। यहाँ की एक विशेष बात यह है, यहाँ पर पुराने ज़माने में एक खेत हुआ करता था जहाँ पर एक गाय रोज आकर अपने आप दूध दिया करती थी। जब यह बात लोगों को पता चला तो यहाँ पे खुदाई की गई। तब जमीन से महाभारत कालीन बर्बरीक जी का शीश प्राप्त हुआ। बाद में लोगों ने उस शीश को राजा रतन सिंह जी को सौंप दिया। राजा रतन सिंह जी ने कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित करवा दिया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन सबसे नज़दीक से करना चाहते हैं तो बैरिकेड्स में बनी हुई सबसे पहली लाइन में आपको जाना होगा। महाभारत काल में वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए जंगलों में भटक रहे थे तब महाबली भीम का सामना हिडम्बा से हुआ। हिडम्बा ने भीम के पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच और उनकी पत्नी अहिलावती से बर्बरीक पुत्र प्राप्त हुआ। बर्बरीक जी बचपन से ही बहुत ही वीर योद्धा थे। उनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान मिला हुआ था, जिससे वे तीनों लोकों में विजय हासिल कर सकते थे।
क्योंकि बर्बरीक जी को देवी स्तंभी देवी एंड शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त था। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना था तब बर्बरीक जी महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहते थे। ये इच्छा उन्होंने अपनी माँ से बताई। तब माँ ने बर्बरीक जी की इच्छा को स्वीकार करते हुए उनसे 2 वचन लिया। पहला कि आप हारे का सहारा बनोगे और दूसरा, आपसे अगर कोई दान मांगेगा तो आप मना नहीं करोगे। इस पर बर्बरीक जी ने अपनी माता को दोनों वचन दिए और महाभारत के युद्ध भूमि में पहुंच गए। महाभारत काल की युद्ध भूमि में बर्बरीक जी आसानी से अपने 3 धनुष बाण से महाभारत का संपूर्ण युद्ध अपने दम पर जीत सकते थे। और ये बात भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत अच्छे से पता थी। जब भगवान श्री कृष्ण जी साधु का रूप धारण करके उनके सामने आए और उनसे पूछा कि बर्बरीक जी, आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ना चाहते हैं, तो बर्बरीक जी ने कहा कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से ये युद्ध लड़ूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी को पता चल गया कि बर्बरीक जी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो यहाँ अनर्थ हो जाएगा। अगर कौरव युद्ध जीत जाएंगे तो स्त्री शक्ति हार जाएगी। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी से कहा कि देखिए बर्बरीक जी, जो युद्ध शुरू होने वाला है उस युद्ध से शुरू होने से पहले एक शीश का भेंट यहाँ देना होता है। तो बर्बरीक जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपना शीश तो आपको दान में दे दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मुझे पूरा युद्ध देखने को मिलना चाहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक पर्वत के ऊपर रखवा दिया जहाँ से वो पूरा युद्ध आसानी से जीत सके। युद्ध जब खत्म हो जाता है, पांडवों की विजय होती है, तो पांडव आपस के अंदर लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि युद्ध मेरी वजह से जीते, ये युद्ध मेरी वजह से। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक जी से पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। जब वो बर्बरीक जी के पास गए तो उन्होंने बताया कि पांडवों, आप ये युद्ध अपनी वजह से नहीं, भगवान श्री कृष्ण की वजह से जीते हो। तब श्री कृष्ण जी बर्बरीक जी के बलिदान से प्रसन्न हुए और उन्हें ये वरदान दिया कि कलयुग में आप मेरे नाम यानी श्याम के नाम से जाने जाओगे, और जो भी भक्त हार रहे हैं उनका आप सहारा बनोगे। इसलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये भक्ति भाव से कहा जाता है। जब हम लाइन में लगकर आगे बढ़ रहे होते हैं तब हम पर गुलाब जल का स्प्रे होता रहता है और श्याम बाबा के दर्शन हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे में बड़ी आसानी से हो जाते हैं और भक्तों की इच्छाएं बाबा श्याम पूरी करते हैं। जो भी हारा हुआ इंसान बाबा के दरबार में पहुंचता है उसकी हर इच्छा को बाबा श्याम बहुत ही आसानी से पूरा कर देते हैं। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हम कभी किस तकलीफ़ में थे। और यहाँ पे दर्शन होने के बाद जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ बहुत सी मिठाइयों की दुकानें हैं, खाने की पूरी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ 100 रुपये में आसानी से आपको एक खाने की थाली मिल जाती है। मिठाइयों में बहुत सी मावे की मिठाइयाँ, कचौरियाँ, मीठी कचौरी, लड्डू, ये सब मिठाइयाँ आपको आराम से मिल जाती हैं। और जब आप अगर यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहीं पे तोरण द्वार के पास आपको वृंदावन धर्मशाला एक मिलती है, जिसके अंदर एक एसी हॉल जिसमें 15 से 16 लोग रह सकते हैं, उसका एक दिन का किराया लगभग 2000 रुपया है। और एक रूम जो 5-6 आदमी रहें 1400 रुपया है। यहाँ पे बहुत सी धर्मशालाएं हैं। अगर आप एक ही दिन में इस पूरी यात्रा को ख़त्म करते हैं और भगवान श्याम के दर्शन करते हैं तो आपको पर पर्सन लगभग 400 से 600 रुपया खर्चा आता है। और अगर आप किसी होटल में स्टे करते हैं और एक दिन यहाँ स्टे करते हैं तो आपको 1000 से 1500 रुपये पर पर्सन का खर्चा आता है। यहाँ से वापस जयपुर या रिंगस जाने के लिए आपको खाटू श्याम के बस स्टैंड से हर आधे घंटे में बस मिल जाती है, आप आसानी से जा सकते हैं। यहाँ ये हमारे दर्शन पूरे कंप्लीट हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों, अपने साथियों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। आगे के वीडियो के लिए हमें इंस्पायर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। जय श्री श्याम।